अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जो है जितना भी मटेरियल मैं आप तक लेके आ रहा हूँ या आप तक जितनी भी वीडियोस बीम डायमेंशन और बीम के मतलब लेके आ रहा हूँ वो आपको पसंद आ रही होंगी। आज जो बेसिकली बात होगी वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है और वो 8D के मतलब होगी। जो डायमेंशन 8D है उसके मतलब होगी और इसकी हम कुछ तारीफ भी देखेंगे और प्लस इसके जो एडवांटेजेस हैं, जो फ़वाइद हैं, उनको भी देखेंगे। तो 8D जो है बीम की वो डिमेंशन होती है जो सेफ्टी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं उनको ऐड करती है, ठीक है, उनको लेके आती है। यानी जियोमेट्रिकल मॉडल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन फेजेस। यानी जो कंस्ट्रक्शन जो हो रही होती है उसमें डिज़ाइन में ड्यूरिंग द डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन फेसेस, और जब एग्जीक्यूशन हो रही होती है, जब वो बन रही होती हैं, उसमें जितनी भी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सब को वो जो है उसमें ऐड किया जाता है और ये ख्याल रखा जाता है कि किसी किस्म की कोई ऐसी गलती नहीं की जाएगी, किसी किस्म की कोई ऐसी मिस्टेक नहीं की जाएगी जिसमें जो है जो वहाँ पे लोग काम करने वाले हैं उनको किसी तरह से नुकसान पहुँचे। तो सही मायनों में हम ये कह सकते हैं कि सही मायनों में जो है ये पॉसिबल होता है। एक मॉडल जो है कंस्ट्रक्शन साइट का कोई भी मॉडल बनाने के लिए पॉसिबल होता है कि उसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे फेंसिंग होगी, स्टोरेज हो गया, एरियाज हो गए, स्कप फोल्डिंग होगी, मशीनरीज हो गई, आपकी साइंस हो गई वगैरह वगैरह, और इनको सबको हम जो है बहुत ही रियलिस्टिक वे यानी सही हकीकत में इनको हम देख भी सकते हैं और इनको हम वॉच भी कर सकते हैं और इनको हम जो है मैनेज भी कर सकते हैं, इनको हम एडिट भी कर सकते हैं फ्रॉम दी आपके जो है डिज़ाइन लेवल से लेके आपके जो है एग्जीक्यूशन लेवल तक। और यहाँ पे जो है बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ भी इस्तेमाल कर रहा है बीम, जिसमें आपकी वर्चुअल रियलिटीज़ है और रियल टाइम रेंडरिंग है, इन सब चीज़ों को जो है इंटीग्रेट करने के लिए। अच्छा, अभी मैं आपके सामने जो है मैंने बात किया वर्चुअल रियलिटी की। तो वर्चुअल रियलिटी बेसिक हम किस हाउ टू विजुअलाइज दी कंस्ट्रक्शन साइड, यानी कंस्ट्रक्शन साइड में किस तरह से हम वर्चुअल रियलिटी को विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। इन सब को चीज़ों को हासिल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं या सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली इस्तेमाल होता है, वो इक्विप्ड होता है किससे, स्पेशल लाइब्रेरी जो है लाइब्रेरी के साथ और डेडिकेटेड ऑब्जेक्ट्स के साथ इक्विप्ड होता है। स्पेशल किस्म के लाइब्रेरीज उसके अंदर होती हैं सेफ्टी से मुतल्लक सारी, और डेडिकेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सिमुलेट करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स को। जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स की मशीन्स होती हैं या इक्विपमेंट्स होती हैं उनको सिमुलेट करता है ताकि जो है बेहतरीन रिज़ल्ट मॉडल के अंदर या मॉडल से जो है अचीव किया जा सके या उससे हासिल किया जा सके। और इससे जो है हमारे पास जो है मुकम्मल एक पिक्चर या ओवरऑल एक पिक्चर आ जाती है जो कंस्ट्रक्शन साइट की होती है एट डिज़ाइन लेवल पे ऊपर, ठीक है, डिज़ाइन स्टेज जब हमारा डिज़ाइन होता है उसी ऊपर, ताकि हम जो है प्रिवेंट कर सकें यानी ख्याल रख सकें या मुहतात रह सकें जितने भी पॉसिबल आपके रिस्क हैं या हैज़र्ड्स जो होते हैं ना, जो नुकसानात होते हैं, ठीक है, उनको वर्कर्स के लिए यानी वर्कर्स के लिए किसी किस्म के कोई रिस्क और हैज़र्ड जो है उनको प्रिवेंट किया जाए, उनका ख्याल रखा जाए। इस तरह से हम जो प्रोजेक्ट होते हैं एडवांस में जो है बेसिकली हम उसको विजुअलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, इन ए रियलिस्टिक मैनर हम जो है एक्चुअल मैनर में उसको जो है देख रहे होते हैं। और इस तरह जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है या हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है
ताकि हम जो एनालाइज कर सकें जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं और जो है जितना भी ख़तरात हैं उनसे जो है अवॉइड किया जा सके, उनको जो है जितने भी ख़तरात हैं उनसे बचा जा सके, और जितने भी क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, जितने सारे जो मुख्तलिफ स्टेजेस पे आ रहे हैं उनसे भी बचा जा सके। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये भी है, अगर देखा जाए ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है, उसमें हाईएस्ट नंबर्स ऑफ सीरियस एक्सीडेंट्स होते थे ऑन डिफरेंट वर्क प्लेसेस के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता था और बहुत ज़्यादा जो है डैमेज होता था एज़ फार एज़ जो हमारी लेबर है या हमारे वर्कमैन है वो कंसर्न है। तो हम बीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि बीम ने हमें किसी हद तक जो है इस तरह का सिस्टम या इस तरह का हमें मौका फराहम किया है कि हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं, ठीक है। और जो है जितनी भी पॉसिबल वेरीफाई साइड कंडीशंस हैं उनको मोर एक्यूरेटली हम देख सकते हैं, और जितने भी नुकसानात हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इब्तदाई मरहले के अंदर भी, चाहे वो कौन सा भी आपका फेस हो बिल्डिंग का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हम जो है ख्याल रख सकते हैं, और फिर हम जो है अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको भी मैनेज कर सकते हैं, और अपने जो वर्कर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, और ताकि जो है डिफरेंट वर्क प्लेसेस के ऊपर कोई भी क्रिटिकल इश्यूज या इंटरफेरेंस जो हैं वो ना ऑकर हों, वो ना आए। तो इस तरह से जो बीम होता है, हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टीज़ होती हैं उनको बड़ी अफेक्टिवली और उनको बड़े अच्छे तरीके से वैल्यूएबल सपोर्ट जो है मुहैया कर रहा होता है, ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ऑकर ना हो। इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास जो है एक रियलिस्टिक जो है मॉडल आ जाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट का, जिसके अंदर आपकी मशीनरीज होती हैं, प्रोविजनल वर्क्स होते हैं, और जितने भी वर्कर्स होते हैं उनकी मोशन का ख्याल रखा जाता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। और ये जो है आपका जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं उनको भी सिमुलेट कर रहा होता है, और अगर ताकि सही चीज़ों को सही सिमत में और सही तरीके से लेके चला जा सके और वर्कर्स को बचाया जा सके, तो डिफरेंट डिज़ाइन लेवल के ऊपर हमें अगर उनमें चेंज करने की ज़रूरत महसूस हो तो हम उनको वक्तन चेंज भी कर सकते हैं, ताकि किसी किस्म का कोई हादसा ना हो। तो हमें जो है बेसिकली जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं बीम की, बेसिकली उनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने जो है ये पॉसिबल कर दिया है हमारे लिए कि हम जो है जितने भी रिस्क्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें, और जो है अपने वर्कर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको तैयार कर सकें, ताकि वो जो है किसी भी पॉसिबल जो डेंजर है या कोई नुकसान है उससे बच सकें। तो हमारे पास जो है स्केजुअल जो है डिफरेंट आपके जो वर्क फेसेस होती हैं कंस्ट्रक्शन के, वो जो है हम तैयार कर लेते हैं ताकि जो है हम इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है, और जो है प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से हम जो है एग्जीक्यूट कर सकें। अच्छा, हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए ना कि बेसिकली जितने भी हैज़र्ड्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर दें शुरू में ही, जो है इब्तदाई मराहल के अंदर भी। तो इसके लिए जो है एक सॉफ्टवेयर है जो मुझे याद है, वो है CERTUS-HSBIM। ये एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली आपके सेफ्टी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें आपको मैं भी ये भी एक चीज़ बता दूं कि आपका जो डिज़ाइन लेवल होता था पहले, आप जो डिज़ाइन लेवल होता था आपका, वो आपको जो है इस तरह की सहूलियात मुहैया नहीं करता था पहले कि आप एग्जीक्यूशन जो लेवल है आप उसके साथ उसको कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे हम बीम का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। यहाँ बीम बहुत अच्छा है इस महीने में
कि वो जो है ये सहूलियत आपको प्रोवाइड करता है कि आपके जो डिज़ाइन लेवल है वो बेसिकली जो है आपके डायरेक्टली जो है कनेक्टेड होता है आपकी एग्जीक्यूशन लेवल तक। और जो है आप जहाँ भी आपको मॉडिफाई करने की या जहाँ भी आपको रिस्क लेवल्स एलिमिनेट करने हैं, यहाँ जो भी आपने सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, वो बड़े आराम से आप जो है उनको वहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ से उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये सारा जो है मुमकिन आपको जो मैंने सॉफ्टवेयर का जो नाम बताया उसी से ही मुमकिन आपका हो रहा होता है। और इसमें जो है आपका जो है टाइम को भी देख रहा होता है ये सॉफ्टवेयर, आपकी स्पेस को भी देख रहा होता है, और जो है आपकी जो वर्क साइट्स हैं और ऑप्टिमाइज टाइम को ऑप्टिमाइज कर रहा होता है, और जो है सेफ्टी प्लान जो है प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि जो है आपकी वर्क साइट्स को जो है वो जो है बेहतर बनाया जा सके, और इस तरह का उनको बनाया जा सके वहाँ पे आपके वर्कर्स आराम से जो है वो काम कर सकें, ठीक है, और वो बेहतर इन्वायरमेंट के अंदर काम कर सकें। तो इसके अंदर सिर्फ मेरे ख्याल में आज जो बात हो सकती है वो सिर्फ AD के ही मतलब हो सकती है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी नज़र आ रहा है मुझे कि लंबी हो रही है। तो मैं यहाँ पे ही इख्तिताम करूँगा इसका, और जो है कोशिश करूँगा कि 90 अगली वीडियोज़ के अंदर हम उसको कवर करें। तो आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसको जो है शेयर कीजिएगा, सराहिएगा, और जो है दूसरे लोगों तक भी लेके जाइएगा ताकि जो है वो दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो और उनको भी पता लगे कि बेसिकली बिम की डिमेंशंस क्या होती हैं और बिम की डिमेंशन से क्या मुराद क्या है, ठीक है। तो मैं तकरीबन 8D पे पहुंच गया हूं, तो इंशाल्लाह जो है अगली वीडियो में 90 के मतलब बात होगी। बाकी रहा ट्रेनिंग्स के मतलब, तो जैसे मैं पहले भी वीडियोस में बता रहा होता हूं कि आपको किसी किस्म की ट्रेनिंग चाहिए हो तो मेरे नंबर्स वीडियोस के लास्ट पे आ रहे होते हैं, उनको आप इस्तेमाल कीजिए और मुझसे रब्ता कीजिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, तो फिर इंशाल्लाह जो अगली वीडियो में मुलाकात होती है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।